बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं फिर बना रही हूँ देसी माहौल, देसी खाना और देसी बर्तन में आलू मेथी। बड़ी मज़ेदार बनेगी और चंद मसालों से। तो इसके लिए मैंने ली है आधा किलो मेथी ली है और आधा ही किलो आलू लिए हैं। और देखिए मैंने कितने छोटे छोटे क्यूब्स कट किए हैं। मेथी में जितने छोटे आलू होंगे उतने ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो बड़े काट सकते हैं, लेकिन छोटे क्यूब्स इसमें एक दफ़ा काट के चेक कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। मेथी भी बारीक कट की हुई हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 प्याली। 1 प्याली से कम है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। ये है ज़ीरा, इसमें 1 टीस्पून से नमक है इसमें। और हल्दी ली मैंने 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। हरी मिर्चें 3-4 कट करके रखी हैं। और ये है चॉप किया हुआ लहसुन और 1-2-4 ये साबुत लाल मिर्च, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चूल्हा जलाती हूँ इसका। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगा ऑयल। और जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया करें। मिट्टी के बर्तन सेहत बख्श भी होते हैं, खाने भी झटपट बनते हैं इसमें, और टेस्ट भी बढ़ जाता है खानों का। तो ज़रा ये तेल गर्म होता है तेज़, तो फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन। और यहाँ पे ये ऑयल गर्म हो गया। पहले मैं इसमें डालूँगी ये ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन और साबुत लाल मिर्चें। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। ये हल्का सा कलर, इसको कोई ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा कलर होता है। फिर पहले हम इसमें डालेंगे मेथी और आलू, दोनों इकट्ठे ही डाल देंगे, बाकी चीज़ें बाद में जाएंगी इसमें। तो रेसिपी को ट्राई क्या करें, बार बार बनाया करें। कभी गलत भी हो जाए तो इंसान, कोई बात नहीं, पर शुरू शुरू में बनाता है तो गलतियाँ भी होती हैं। बिगनर्स के लिए मैं कह रही हूँ कि अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है और सीख सीख के ही बड़ा होता है। और वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, इंसान को सब कुछ सिखा देता है। और सीख सीख के एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान फिर खुद उस्ताद का दर्जा पा लेता है इस तरह। तो आप अपनी चीज़ों को बनाएंगे, कभी ख़राब करेंगे, कभी सही बनाएंगे, इसी तरह ही आपको आहिस्ता आहिस्ता बनानी आएगी। कोशिश करा करें बनाने की। तो ये जो डिशेज़ हैं ये सब्जियों की, तो जितनी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपनी सास से ही सीखी हैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड तो अभी तक उनके हाथ के खाने याद करते हैं। ज़ाहिर है वो माँ तो माँ ही होती है ना, जैसे हमें अपनी अम्मी के हाथ की चीज़ें नहीं भूलती। मुझे अपनी अम्मी के हाथ का पराठा तो कभी भूलता ही नहीं ना, जो सुबह ही सुबह स्कूल के टाइम पे हमें बना के दिया करती थी। ये जो हमारी सास या हमारी अम्मी है ना, ये अपने टाइम की उस्ताद हैं, एक्सपर्ट हैं अपने टाइम की कुकिंग की। तो उन्होंने ऐसे ऐसे खाने हमें उस टाइम बना के खिलाए हैं जो आज उनके बड़े इंग्लिश नाम हम सुनते हैं इधर इर्द गिर्द, लेकिन वो हमने बहुत पहले बचपन में अपने अम्मी के अपने हाथों से खाए हुए हैं, स्कूल में लंच बॉक्स में। तो ये सारे खाने उन्हीं से सीखे हैं और मुझे उन्हीं से शौक हुआ कुकिंग का। तो आप भी इसी तरह सीखा करें, बनाया करें। ये आसान आसान सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं सब्जियां भी, मैं देखें ना, हर चीज़ ही अपने किचन में कोशिश करती हूँ बनाऊँ। सब्जियां दालें भी हों, गोश्त की डिशेस भी हों, और ज़रा ये इटालियन और चाइनीज़ खाने भी हों, हर तरह के खाने होने चाहिए। तो इसके अलावा आप और क्या सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें। और ये देखें, ये थोड़ी सी इसको फ्राई करती हूँ मैं इसके अंदर, आलू मेथी को। इसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले डाल दूँगी। यहाँ देखिए 5 मिनट हो गया मेथी को पकते हुए। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक। ये 1.5 टेबलस्पून नमक था। और ये है हल्दी और ये कुटी हुई लाल मिर्चें, बस। और ये हरी मिर्ची भी साथ ही डाल दें इसमें। और इतनी देर पकाना है कि मेथी भी गल जाए, आलू भी गल जाए, और बस ये भुन जाए। ये पक गई झटपट, मेथी हो गई तैयार। अब इसे ढक के पकाती हूँ। और यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी मेथी आलू बन के हो गए हैं तैयार। देखिए खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी इसकी। और ये आलू भी आराम से सॉफ्ट हो गए इसके। थोड़ा सा मैं तेज़ आंच करके इसको भून, मैं इसमें कोई पानी का कतरा भी नहीं डाला, ये अपने ही पानी में पकी है। और ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। और आप भी अपने घरों में इस तरह के खाने और सब्जियां और दालें, इसका भी एहतमाम किया करें, क्योंकि खातून खाना की ज़िम्मेदारी होती है कि घर में फैमिली में अपनी अफराद को देखते हुए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए एक मुतवाज़न ग़िज़ा का भी ख्याल रखा करें कि
कैसे हमने दालें, सब्जियां, गोश्त हर तरह का खाना बना के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गोश्त के ही खाने बना के दिए जाएं कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते। आप दालें, सब्जियां भी अच्छे तरीके से बना के बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया करें बच्चों के सामने। उनके टेस्ट का ख्याल रखा करें कि उनकी पसंद का, नापसंद का ख्याल रखते हुए एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो सब चीज़ें हों उसमें, वो ज़रूर दिया करें। हमारी माओं ने भी हमें इसी तरह खाने बना के दिए हैं। और मैं समझती हूँ जो मेरी वालदा हैं या मेरी सास हैं, वो अपने ज़माने की जो है ना, वो एक्सपर्ट शेफ़ हैं। मैं उन्हें शेफ़ का दर्जा देती हूँ। मैंने उनसे सीखा और अपने इर्द गिर्द से सबसे सीखा, और कुछ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ खानों में। तो वो मेरे उस्ताद हैं और मैं उनसे सीखती हूँ, और इंसान सारी उम्र ही सीखने के अमल से गुजरता रहता है। आज भी मैं अगर कुछ सीखती हूँ अपने इर्द गिर्द या अपनी अम्मी से या सास से जो सीखा है, मैं वही चीज़ें आपके सामने लेकर आती हूँ कि उसका फ़ायदा आपको भी हो इस चैनल के थ्रू। तो आप इसे लाइक करा करें, शेयर करा करें, और आगे से आगे बढ़ाया करें इस चीज़ को। और ये देखिए तैयार हो गई माशाल्लाह, इसकी खुशबू और जायका और रंग, और देखें बिल्कुल ना का इसका कलर ख़राब हुआ है ना बहुत ज़्यादा इसको, और बिल्कुल ये इसमें कोई पानी वगैरह भी नहीं है। तब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। और आपको मुझे ज़रूर बताइएगा आज की मेरी रेसिपी और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।